हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजेस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर्स की एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहली एक्सरसाइज है 2.1, उसमें पूरा सभी ग्राफ्स दिए हुए हैं और हमें यहाँ पे ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पहला ग्राफ जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि एक्स एक्सिस को कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रही है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि पॉलिनोमियल जो है लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन क्योंकि ये इस एक्सिस को कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रही है, ऐसे या फिर ऐसे, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज जो है वो जीरो है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे एक भी नहीं है, यानी कि जीरो है। दूसरी जो इक्वेशन है आप देख सकते हो, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे क्रॉस कर रही है एक जगह पे और कहीं पे क्रॉस नहीं कर रही है। अगर मैं इसको इधर भी एक्सटेंड करूं तो ये दूर जाएगी, पास नहीं आएगी। तो ये एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज एक है। ठीक है, वहीं अगर इस बात ये थर्ड ग्राफ की बात करें तो थर्ड ग्राफ में जो है एक यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि ये तीन जगह पे इसको क्रॉस कर रहा है। तो ये बेसिकली इसके तीन जीरोज हो जाएंगे और ये एक क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है। फिर बात करते हैं इस ग्राफ की, ग्राफ नंबर 4 की। तो ग्राफ नंबर 4 में आप देख सकते हो कि एक पैराबोला है, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो इसके जो नंबर ऑफ रूट्स हैं वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट को आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है ना। तो ये चार जगह पे इसको क्रॉस कर रहा है। तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, यानी कि इसके 4 जीरोज हो गए। तो टोटल जीरोज कितने हो गए इसके? 4। ठीक है, ये इन्वर्टेड डब्ल्यू की तरह है, यानी कि एम की तरह है। तो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। अब इसकी बात करें तो ये यहाँ पे इसको कट कर रहा है, इधर ये टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है। ठीक है, तो ये तीन जगह पे टच कर रहा है, इसलिए इसका जो जीरोज होंगे वो 3 जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो अगर कोई ग्राफ कहीं पे टच करके वापस चला जा रहा है तो वो वहां पे बेसिकली उसके जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज इसके 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काफी आसान था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। ये हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने क्लास में डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोज का, कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, यहाँ पे वो क्रॉस करेगा, तो उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे हमने सभी के सभी ग्राफ जो है डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं। तो 2.2 में क्या है, तो इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है जीरोज और कोफिशिएंट की, है ना। तो जीरोज और कोफिशिएंट की जो रिलेशनशिप है वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए। ओके, तो यहां से इसको हमें वेरीफाई करना है और इसके नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम जो है स्प्लिट मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है, ये हमने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है, क्लास 8 में पहली बार आया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है अगर इसको हम ऐसे स्प्लिट करें कि ये मल्टीप्लाई करने पे जो है -8 आए और जोड़ने पे -2 आए। ठीक है, तो ऐसा नंबर अगर हम देखें तो इसके जो है -4 इंटू 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 आएगा और -4 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो ये -2 आएगा। ठीक है, तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 और आगे इसको मैं x कॉमन ले लूंगा इन टर्म्स में, तो यहाँ से x माइनस 4 हो जाएगा और इन दोनों में मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे x माइनस 4 और जो बचा है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस 2। ठीक है, अब किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो जीरो होनी चाहिए। तो ये सपोज p ऑफ x है, तो यहाँ पे अगर p ऑफ x जीरो होगी तो तभी हमें नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे। तो p ऑफ x जीरो होने का मतलब क्या है कि x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 जीरो के बराबर हो। अब जीरो यहाँ पे कब आएगा, या तो ये पूरा का पूरा जीरो हो या फिर ये जीरो हो या दोनों के दोनों जीरो। तो हम दोनों को जीरो मानते हुए यहाँ पे एक बार x माइनस 4 को जीरो के बराबर रखेंगे और एक बार x प्लस 2 को जीरो के बराबर। तो यहाँ से मुझे x की जो वैल्यू मिलेगी वो 4 मिलेगी और जो यहाँ से मिलेगी वो -2 मिल जाएगी। तो इस तरह से मेरे यहाँ पे जीरोज आ गए। अब इनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस इक्वेशन में तो a की वैल्यू कितनी है? 1 है, b की वैल्यू कितनी है? -2 है, c कितना है? वो है -8। ओके, तो अब हमारे पास रूट हो गए अल्फा, तो ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ से कितना हो गया? 4 प्लस -2 जो कि आता है 2 के बराबर।
अब ये बी अपॉन ए के बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी है -2, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन ए कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा और बी अपॉन ए दोनों ही 2 आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गए यहाँ पे। अब ऐसे ही अल्फा बीटा भी कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा 4 है, बीटा यहाँ पे -2 है, तो ये हो गया -8। और अल्फा बीटा का रिलेशनशिप कितना होता है, वो होता है सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है हमारी, सी की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू -8 है और ए 1 है, तो ये भी हमारा -8 आ गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अल्फा बीटा एंड सी अपॉन ए इज इक्वल टू -8। तो ऐसे हमें ये वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने करा है, बाकी इसमें आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, 6x² - 3 - 7x, तो यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन है, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो यहाँ पे ये -3 - 7x, तो ये हो जाएगा। इसको रीअरेंज करेंगे, ये p ऑफ x की वैल्यू है। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये भी हो जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू 6x² - 7x - 3। अब इसमें भी हम स्प्लिट मेथड लगाएंगे, तो स्प्लिट मेथड क्या बोलता है कि a और c जो है उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है a इंटू सी, वो जितना आ रहा है, ठीक है, तो वो इसके बराबर आ जाए, जोड़ने पे इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पे 6 एंड -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -18 आता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर निकालना है जो कि मल्टीप्लाई करने पे -18 आए और जोड़ने पे -7 आए। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये नंबर आ जाएगा -9 + 2, तो ये -7 आएगा, और -9 को 2 में मल्टीप्लाई करने पे -18 आता है, तो हमारे यहाँ पे काम बन गया। तो इसको मैं लिख लूंगा 6x² - 9x + 7x, सॉरी + 2x और -3। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख लूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 6x² और उसमें 3 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, 3x, तो यहाँ पे बचेगा 2x - 3, और इस टर्म में 1 कॉमन लेके ये 2x - 3 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 2x - 3 एंड 3x + 1। ओके, तो अब p ऑफ x की वैल्यू ये आ गई। तो p ऑफ x की जीरोस निकालने के लिए मुझे p ऑफ x को 0 के बराबर रखना होगा, और 0 के बराबर रखना होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 2x - 3 इंटू 3x + 1 को 0 के बराबर रखना होगा। अब फिर से वही करना है, एक बार 2x - 3 को 0 के बराबर रखो और एक बार 3x + 1 को 0 के बराबर रखो। तो यहां से जो मुझे मिलेगा x की वैल्यू मिलेगी 3/2, और यहां से जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -1/3। तो ये अल्फा हो जाएगा और ये मेरा बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा तो -b/a होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, और ये मेरा c/a हो गया। तो यहाँ पे a, b और c की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस इक्वेशन में a जो है वो 6 है, b की वैल्यू -3 है, सॉरी b की वैल्यू जो है 7 है, -7, एंड c इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से a b इसमें रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो ये -b/a, तो b कितना है -7, तो -7/6। ठीक है, तो -7/6 हो गया यहाँ पे, तो -7/6, तो ये 7/6 के बराबर आएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा, तो अल्फा की वैल्यू मेरी 3/2 है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा में अल्फा 3/2 है, प्लस बीटा कितना है, बीटा है -1/3। ठीक है, तो इसमें हम इसको करेंगे तो 3/2 -1/3, और ये हो जाएगा 6, 9 - 2 7/6। तो ये भी 7/6 है, ये भी 7/6 है। तो अल्फा प्लस बीटा और -b/a दोनों सेम है, इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 3/2 इंटू -1/3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। अब c/a करते हैं तो c की वैल्यू कितनी है हमारी, तो c यहाँ पे हमारा -3 है और a कितना है वो 6 है। ठीक है, तो -3/6, दैट मीन्स -1/2। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी 1/2 है, ये भी -1/2 है, तो दोनों -1/2 है, तो ये भी यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई हो गया यहाँ पे कि रूट और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो एकदम सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। अब मैं इसमें फोर्थ क्वेश्चन करता हूं। तो फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u।
फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। सपोज ये p ऑफ u है, क्योंकि ये यहाँ पे वेरिएबल u है, तो ये p ऑफ u है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें मैं 4u कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से u बचेगा और यहाँ से 2, एक मिनट, यहाँ से u बचेगा और यहाँ से 2 बचेगा, तो ये इस तरीके से बचेगा u प्लस 2। अब इसकी जीरो निकालने के लिए p ऑफ u को जो है वो जीरो होना पड़ेगा, तो यहाँ से 4u इंटू u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बार इसको जीरो रख देते हैं, तो 4u इज इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर u प्लस 2 जो है वो 0 हो सकता है। तो यहाँ से u की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ से u की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है, तो सपोज ये मेरा अल्फा हो गया पहला रूट और ये मेरा बीटा हो गया दूसरा रूट। ठीक है, अब इसकी रिलेशनशिप, अब इसको देखो तो ये ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वो 0 है। तो इस तरीके से a इसमें मेरा 4 हो गया, b मेरा 8 हो गया, c इसमें 0 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a होता है, तो -8 अपॉन 4 दैट मीन्स -2। तो अल्फा प्लस बीटा -2 है। ठीक है, और माइनस b अपॉन a अगर हम देखें तो -8 अपॉन 4 वो भी होता है। ठीक है, तो ये -b अपॉन a तो इतना आ गया, और अल्फा यहाँ पे हमारा 0 है, तो 0 प्लस -2, तो ये भी हमारा -2 आता है। तो ये टर्म और ये b अपॉन a दोनों वैल्यू सेम है हमारी, ये भी -2 है, ये भी -2, तो ये वेरीफाई हो गया। वैसे ही अल्फा बीटा कर लो, तो अल्फा बीटा c अपॉन a। ठीक है, तो c यहाँ पे 0 है, a 4 है, तो 0.4 जो है वो 0 आता है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 ये 0 आता है, और c अपॉन a वो भी 0 आया। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे रिलेशनशिप हमारी वेरीफाई हो जा रही है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। तो 5th क्वेश्चन में क्या है, t² - 15 है, तो t² - 15 को 0 रखेंगे, तो यहाँ से t² इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से t² इज इक्वल टू 15 आएगा, फिर उसका अंडर रूट लेंगे दोनों साइड का, तो इधर का अंडर रूट जो है t हो जाएगा और इधर का अंडर रूट जो है अंडर रूट 15 हो जाएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसकी तो इसका भी हम वेरिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 का भी आप कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, नहीं तो इसका सॉल्यूशन मुझे जो है आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसको वेरीफाई कर दूंगा कि सही है या गलत है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसमें सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज दे रखी हैं, तो इसमें जो पहली वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और जो सेकंड वैल्यू है वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो हमने सीखा था कि किसी भी इक्वेशन के अगर रूट का सम और प्रोडक्ट हमें नोन है तो उस इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी। ठीक है, तो इफ सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नोन, तो इक्वेशन क्या होगी वहां पे, इक्वेशन होगी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू एक्स प्लस सम ऑफ रूट्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये इक्वेशन बनती है हमारी। ठीक है, तो यही इक्वेशन हमें सारे क्वेश्चंस में सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं में यूज करनी है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1/4 एंड -1 है ना, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 1/4 है एंड अल्फा इंटू बीटा इज -1। ठीक है, तो वी विल रिप्लेस दीज वैल्यूज इनटू दिस। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा कितना है -1। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन होगी हमारी x² माइनस x/4 -1। ठीक है, तो ये p ऑफ x हमारी हो जाएगी। ओके, तो ये मेरी इक्वेशन हो गई। वैसे ही मैं सभी इक्वेशंस को यहाँ पे बना सकता हूँ। जैसे अगर हम रूट वाली वैल्यूज को लें तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा √5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड का थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 0 है एंड अल्फा बीटा √5 है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी पॉलिनोमियल की, p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब ये 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो x² माइनस 0 प्लस √5 है ना, और ये हो जाएगा x² प्लस √5। तो ये p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस √5। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम देखें और कोई यहाँ पे क्वेश्चन,
तो बाकी सभी भी ऐसे ही हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 5 को अब कर लेता हूँ। तो -1/4 एंड 1/4 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फा प्लस बीटा -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज गिवन एज 1/4। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगी, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1/4 एंड इंटू एक्स प्लस 1/4। ओके, तो यहाँ से जो P ऑफ x की इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये इक्वेशन हमको हमें फॉर्म करनी है। अब सपोज यहाँ पे मुझे इनके रूट्स भी निकालने हैं, तो यहाँ पे देखते हैं रूट्स पूछा है क्या। तो नहीं, रूट्स नहीं पूछा है इनका, तो रूट्स तो दे ही रखा है, तो रूट्स के सम दे रखे हैं। एक मिनट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सपोज यहाँ पे हमें इसका रूट भी निकालना होता, तो यहाँ पे अगर मुझे इसका रूट निकालना होता है, जीरो निकालना होता, तो मैं P ऑफ x को 0 के बराबर रखता। उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0 होता, और यहाँ से 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इस तरीके से इसको फिर मुझे आगे सॉल्व करना होता। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए फिर इसमें हम स्प्लिट मेथड, यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से इसके 0 निकल के आ जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करके दिखाना है, तो वो हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर रूट और रूट के प्रोडक्ट्स और सम दे रखे हैं तो इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, और अगर इक्वेशन दे रखी है तो उसके रूट्स, उसके जीरोस कैसे निकालते हैं, और उसको जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, है ना। आई होप आपको अच्छे से ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।